क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर साल सोचते हैं कि इस बार फाइनेंशियल प्लानिंग सही से करेंगे, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की भीड़ सामने आती है तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। एक जगह से आवाज आती है, क्रिप्टो कर लो, रातों रात अमीर हो जाओगे, और कुछ लोग तो पेनी स्टॉक्स के सपने दिखाते हैं, सस्ते में खरीदो, जल्दी अमीर बनो। अब इतने सारे विकल्पों के बीच क्या करना सही है, यही सवाल सबका है और इस वीडियो में आपके सारे जवाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उन चकमक वाले ऑप्शंस की जो आपको गलत दिशा में ले जा सकते हैं। क्रिप्टो का जादू या धोखा। अब आते हैं उस चीज पर जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, क्रिप्टो करेंसी। सच बताइए, क्या आपने भी कभी यह सोचा है कि एक का 8000 हो सकता है? सोशल मीडिया पर वीडियो, दोस्तों के मैसेज और बड़े बड़े दावे सब यही कहते हैं, लेकिन सच ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक जुए के अलावा कुछ नहीं। क्या मैं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो बेकार है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इसे एक फाइनेंशियल प्लान का हिस्सा बनाना समझदारी नहीं है। अगर आपको इसमें दांव लगाना है तो अपनी नेटवर्थ का 1% या 2% लगाइए। वो पैसा जो आप खो भी दें तो फर्क न पड़े। और हाँ, इसे भूल जाइए कि ये आपको अमीर बना देगा। अक्सर यंग इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ते होते हैं। मान लीजिए 10 रुपए का एक स्टॉक है और आपको लगता है, अरे ये तो जल्दी 100 रुपए हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, वह स्टॉक सस्ता क्यों है? क्या उस कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम है? और क्या आपके खरीदने भर से वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? MRF का उदाहरण याद कीजिए। एक समय था जब इसका शेयर 8000 रुपए का था। तब लोग कहते थे, इतना महंगा स्टॉक कौन खरीदेगा? लेकिन आज वही शेयर 1,40,000 रुपए का है। इसलिए बड़े स्टॉक्स को साइडलाइन मत कीजिए, कंपनी की क्वालिटी पर फोकस कीजिए, न कि प्राइस पर। फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक रिस्की सफर। फ्यूचर्स और ऑप्शंस की दुनिया उतनी ही लुभावनी है जितनी किसी कसीनो की। बड़े बड़े दावे, स्टडी रिपोर्ट्स और डेटा आपको यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप इसमें पैसा बना सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसमें केवल 3 से 5% लोग मुनाफा कमाते हैं। बाकी 95% लोग अपने पैसे गंवा बैठते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि आप दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हैं और आप लॉस नहीं करेंगे, तो सच में आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये खेल तभी खेलिए जब आप मान लें कि ये पैसे एक टिकट के खर्चे की तरह हैं। गए तो गए। रिस्की बॉन्ड्स और P2P लैंडिंग, BBB और C रेटेड बॉन्ड्स। नाम सुनकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये रिस्की गेम है। ये उन कस्टमर्स को लोन देते हैं जिन्हें बैंक ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। अब जरा सोचिए, अगर बैंक ने मना कर दिया तो आप क्यों रिस्क लेंगे? P2P लैंडिंग को आसान पैसे कमाने का तरीका समझने की गलती मत कीजिए। अगर यह इतना आसान होता तो ये प्लेटफॉर्म्स खुद पैसा लगाकर करोड़पति बन जाते। ये रिस्क आपको ट्रांसफर करते हैं क्योंकि वे खुद इसे नहीं लेना चाहते। क्रेडिट कार्ड्स, वरदान या मुसीबत? अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। 1-2 क्रेडिट कार्ड्स रखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इन्हें स्मार्टली यूज करें, टाइम पर पेमेंट करें, तो रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कई लोग 10 से 15 क्रेडिट कार्ड्स तक ले लेते हैं। सोचिए, इन्हें मैनेज करने में कितना वक्त और एनर्जी लगती है। क्या वह वक्त आप अपनी स्किल्स बढ़ाने या अपनी इनकम को बढ़ाने में नहीं लगा सकते? बस इतना ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड्स को अपनी सुविधा तक सीमित रखें और कर्ज में न फंसे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने का। अब वो सारी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए वह समझिए और पक्का कर लीजिए कि आप उन्हें अवॉइड करेंगे, क्योंकि यह छोटी छोटी आदतें ही आपको बड़े फाइनेंशियल ब्लंडर्स से बचाएंगी। और अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। अब टेम्पटेशन यानी लालच की बात करते हैं। जिंदगी में ऐसे मौके कई बार आएंगे जब आप किसी चमकदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखकर खुद को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिए, यही वो पल होता है जब आपको अपने आप पर काबू रखना है। लालच को कंट्रोल कर पाओगे तो आप 95% लोगों से बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना सकोगे। और जब आपकी प्लानिंग बेहतर होगी तो रिजल्ट्स भी दूसरों से बेहतर ही होंगे। सबसे पहले टर्म प्लान लेना जरूरी है। अगर आप घर के कमाने वाले सदस्य हैं और आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं तो टर्म प्लान आपका बेसिक सेफ्टी नेट है। ये इतना सस्ता है कि अगर आप 30 साल से कम के हैं तो 1000 रुपए महीने में आपको 1 करोड़ रुपए का कवरेज मिल सकता है। मान लीजिए आप सिप शुरू कर रहे हैं और कुछ हो गया तो उस सिप में 1000 रुपए होंगे, लेकिन टर्म प्लान से आपका परिवार 1 करोड़ तक सुरक्षित रहेगा।
इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस। केवल कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पर डिपेंड मत करिए। अपने परिवार के लिए कम से कम 10 लाख का इंडिपेंडेंट प्लान लीजिए। हेल्थ इमरजेंसी कब आ जाए कोई नहीं जानता, और यह एक ऐसा कवच है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। तीसरा, इमरजेंसी फंड। हम सोचते हैं कि अगले 6 महीने कुछ नहीं होगा, लेकिन इमरजेंसी की परिभाषा ही यही है कि यह अचानक और अप्रत्याशित होती है। कम से कम 6 महीने का खर्च किसी सेफ ऑप्शन जैसे लिक्विड फंड या ऑटो स्वीप सेविंग अकाउंट में रखें। ये पैसे आपको बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। लोन्स और डिस्क्रिशनरी खर्च। हर वो चीज जो आसानी से मिल जाती है अच्छी नहीं होती, जैसे फैंसी कंज्यूमर लोन या महंगी कार। होम लोन और एजुकेशन लोन जैसे जरूरी लोन्स तो ठीक हैं, लेकिन बाकी को अवॉइड करना ही बेहतर है। रिटायरमेंट प्लानिंग। बुढ़ापा आना तय है। अगर आपने इसे प्लान नहीं किया तो बाद में बच्चों पर ओवर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक शानदार ऑप्शन है। इसमें पैसा लॉक रहता है, जिससे आप इसे गैर जरूरी खर्चों में नहीं निकाल पाते, और जब रिटायरमेंट के बाद इसका फायदा मिलता है तो वह संतोष अलग ही होता है। अगला कदम, म्यूचुअल फंड्स। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एक इंडेक्स फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें। इंडेक्स फंड से सेफ्टी मिलेगी और फ्लेक्सी कैप फंड आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। ये दोनों ऑप्शंस मोस्ट इन्वेस्टर्स के लिए वर्क करते हैं। अगर इसके बाद भी आपके पास पैसे बचते हैं और आप डायरेक्ट स्टॉक्स में हाथ आजमाना चाहते हैं तो सीखिए, समझिए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि लेटेस्ट फाइनेंशियल नॉलेज आपको मिलती रहे।